थर्ड आई एस्ट्रो रिसर्च सेंटर की सीरीज में आपका फिर से वेलकम करता हूं। आज हमने हाउसेस के बारे में समझा। आज तक हमने अपने 12 के 12 हाउसेस के बारे में समझा, लेकिन आज हमें ये समझना है कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउसेस कौन से होते हैं। देखिए, हमारे ये 12 घर हैं। इसके अंदर हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउसेज है, ये है फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस। इसको हम ट्राइन हाउसेस बोलते हैं, ट्रायंगल के हाउसेस बोलते हैं, मतलब 1, 5, 9 घर। इसके अलावा हमारा पहला, चौथा, सातवां और जो 10वां घर है, वो हमारे होते हैं त्रिकोण के घर। मतलब अगर हम फर्स्ट हाउस की बात करें और हम फोर्थ हाउस की बात करें, सेवन्थ हाउस की बात करें और हम 10th हाउस की बात करें, तो ये हमारे केंद्र के घर होते हैं। इसका मतलब हमारे जब हम घरों को कैटेगराइज करते हैं, तो हमारे 1, 5, 9 और 1, 4, 7, 10 ये सबसे ज़रूरी घर होते हैं। अगर हमारा कोई भी प्लैनेट इन्हीं घरों में स्ट्रॉन्ग होकर बैठ जाए, तो वो हमें सबसे ज़्यादा अच्छे फल देता है और ख़ासकर अपनी दशा में भी ये सबसे अच्छे फल देता है। तो ये जो घर है हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये घर, हमारा पहला घर होता है जी हमारे सेल्फ का। हमारा पहला घर होता है जी हमारे सेल्फ का। चौथा घर होता है जी हमारे सुख का। सातवां घर होता है जी मैरिड लाइफ का। 10वां घर कर्म का। तो हमारी लाइफ के अंदर हमारा पूरा का पूरा जीवन हमारे अपने, हमारे सुख के, हमारी मैरिड लाइफ के और हमारे कर्म के आसपास घूमता है। ये चारों ही हमारे जीवन में हमारे सुख और कर्म को ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमारा चौथा घर हमारे सुख का है, तो हमारी पति पत्नी का चौथा घर हमारा कर्म होता है, मतलब हमारे पति पत्नी का सुख। तो जो हमारा लगन होता है वो हमारे कर्म का सुख होता है। मतलब हर घर का चौथा घर उस घर का सुख माना जाता है। तो जब हमारे ये चारों घर स्ट्रांग हो जाते हैं, तो हमें जीवन में किसका सुख मिलता है? हमारे कारोबार का, हमारे सेल्फ का, हमारा माता भूमि वाहन सुख और शादी का सुख मिलता है। मतलब इसमें अगर एक चीज अच्छी है, तो दूसरी अपने आप अच्छी हो जाएगी। जैसे अगर हमारा लगन अच्छा है, तो स्वाभाविक सी बात है हमारा कर्म भी अच्छा होगा और ज्यादा, क्योंकि कर्म का सुख हमारा सेल्फ है। अगर हमारा कर्म अच्छा है, तो हमारी मैरिड लाइफ अच्छी होगी, क्योंकि हमारा कर्म हमारी मैरिड लाइफ का चौथा घर है। अगर हमारा ग्रस्त अच्छा है, तो हमारी शादी अच्छी होगी, क्योंकि हमारी शादी हमारे ग्रस्त का अच्छा सुख है। मतलब ये चीज आपको समझने के लिए इस वीडियो को 3-4 बार देखना पड़ेगा कि हमारा पहला, चौथा, सातवां, 10वां घर हर चीज का सुख माना जाता है। अगर हमारा एक पलड़ा भारी है, तो उससे अगले चौथे घर का पलड़ा अपने आप भारी हो जाएगा। इसी प्रकार 1, 5, 9 ये हम है, ये हमारी संतान है और ये हमारे बुजुर्ग हैं। मतलब अगर हम अच्छे हैं, तो हमारी संतान का फल अच्छा होगा। हमारी संतान अच्छी है, तो हमारी किस्मत और हमारे बुजुर्गों का फल अच्छा होगा। अगर हमारे बुजुर्ग अच्छे हैं, तो हमारा सेल्फ अच्छा हो जाएगा। इसका मतलब किसी भी तरीके से हमारा 1, 5, 9 घर हमारे जीवन के अंदर हमारी किस्मत और हमारी संतान और हम हैं। मतलब 1, 4, 7, 10 सुख और कर्म है, 1, 5, 9 किस्मत और संतान है। इसीलिए इन घरों को आप कंसीडर करें। जब कभी भी हम आगे जाकर स्टडी करेंगे, तो हमारे त्रिकोण के घर 1, 5, 9 और केंद्र के घर 1, 4, 7, 10 होंगे, जिसको हम बड़े ही ध्यान से कंसीडर करेंगे और देखेंगे। तो ये रहा केंद्र और त्रिकोण के घरों की छोटी सी डेरिवेशन। कल और आगे पढ़ेंगे और आगे समझेंगे। थैंक यू सो मच।